वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान दिवस से पहले सीएम भजनलाल ने 345 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस से पहले 345 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश राज्य की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे रोजगार सृजन और विकास को गति देने में अहम योगदान दे रहे हैं। सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 2 दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तेज आंधी, मेघ गर्जन, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में तेज हवाएं चलने और मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ा, 1.25 लाख को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। 1 अप्रैल से उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी लागू होगी। इस फैसले से करीब 1.25 लाख कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से वे मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन बनी जनता का सहारा, तुरंत समाधान से बढ़ा भरोसा। राजस्थान में राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन आम जनता के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस और त्वरित समाधान की नीति का असर अब जमीन पर दिख रहा है। इस सेवा के जरिए लोग अपनी शिकायतों आसानी से दर्ज करा रहे हैं और उनका तेजी से समाधान भी हो रहा है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना है। एनसीईआरटी किताब से जैसलमेर का विवादित नक्शा हटाया, प्रामाणिकता पर जोर। एनसीईआरटी की किताब से जैसलमेर से जुड़ा विवादित नक्शा हटा दिया गया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चैतन्य सिंह ने कहा कि इतिहास की प्रामाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया, किसी भी शैक्षणिक सामग्री में तथ्यों की सटीकता बेहद जरूरी है। इस कदम को शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब संशोधित सामग्री के जरिए छात्रों को अधिक सही और विश्वसनीय जानकारी मिल सकेगी। 2027 तक उद्योग और कृषि को दिन में बिजली, मंत्री बिश्नोई का बड़ा दावा। नीमराणा में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक राज्य में उद्योगों और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से यह लक्ष्य संभव हो रहा है। सरकार लगातार ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कर रही है, जिससे बिजली आपूर्ति बेहतर हो रही है। इस पहल से किसानों और उद्योगों दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में 2 नई रेल लाइनों का सर्वे तेज, बॉर्डर के साथ दौड़ेंगी ट्रेन। राजस्थान में 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को लेकर लोकेशन सर्वे तेज कर दिया गया है। प्रस्तावित योजना के तहत अनूपगढ़ से खाजूवाला होते हुए जैसलमेर तक करीब 260 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी। वहीं दूसरी लाइन जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए भी भीलडी और भावर तक लगभग 380 किलोमीटर तक की होगी। यह परियोजनाएं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भरतपुर में 3.5 किलोमीटर सड़क बनेगी 6 लेन, 67 करोड़ की मंजूरी। भरतपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 6 लेन बनाया जाएगा, जिसके लिए 67 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस प्रोजेक्ट से शहर में जाम की समस्या कम होगी और यातायात सुगम बनेगा। स्थानीय लोगों और यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। किसानों को राहत, 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद शुरू। राजस्थान में किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। अधिकारियों के अनुसार खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। इससे किसानों को बिचौलियों से बचाव मिलेगा और उनकी आय में भी सुधार होने की संभावना है। अलवर में गैस संकट गहराया, 31,000 बुकिंग पर स्टॉक सिर्फ 19,000। अलवर में एलपीजी गैस की भारी किल्लत से हालात बिगड़ गए हैं। 31,000 बुकिंग के मुकाबले सिर्फ 19,000 सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिससे उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।
गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। इस संकट ने आम लोगों की रसोई का बजट और सुकून दोनों प्रभावित कर दिया है। प्रशासन हालात संभालने की कोशिश में जुटा है। गहलोत का आरोप, गैस अभाव से 50,000 होटल रेस्टोरेंट ठप, कालाबाजारी रोके। अशोक गहलोत ने रसोई गैस की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गैस की उपलब्धता नहीं होने से करीब 50,000 होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित होकर ठप हो गए हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि बाजार में कालाबाजारी बढ़ रही है और आम लोग परेशान हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाई जाए। नीमच और रतलाम रेलखंड का दोहरीकरण अंतिम चरण में, सफर होगा तेज और आसान। नीमच से रतलाम के बीच रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंदसौर, दलोदा और रतलाम धौसवास खंड के करीब 18 किलोमीटर हिस्से में काम जल्द पूरा होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और यात्रा समय कम होगा। दोहरीकरण से माल और यात्री परिवहन दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान रोडवेज को 207 नई बसें, सीएम मजूलाल दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए राजस्थान रोडवेज को 207 नई बसें मिलने जा रही हैं। इन बसों को 19 मार्च को भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित की जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि नई बसों के शामिल होने से परिवहन व्यवस्था और अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी। झुंझुनू में ऊर्जा मंत्री नागर बोले, नहीं होगा निजीकरण, 2027 तक दिन में बिजली। झुंझुनू में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि वर्ष 2027 तक हर किसान को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। बाड़मेर एयरपोर्ट परियोजना आगे बढ़ी, जमीन सर्वे पूरा, 428 किसानों को मिलेगा मुआवजा। बाड़मेर में प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और अब 428 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस परियोजना से आसपास के कई गांव के विकास की उम्मीद बढ़ी है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रावतभाटा में शिवलिंग तोड़ने पर बवाल, भीड़ ने थाने का किया घेराव। रावतभाटा में शिव मंदिर में शिवलिंग खंडित करने की घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और मामले की जांच जारी है। 7,70,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा में सख्ती, पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 7,70,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी एक्ट विरोध में जयपुर में प्रदर्शन, काली पट्टी बांध पढ़ी हनुमान चालीसा। जयपुर में यूजीसी एक्ट के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि नई व्यवस्था छात्रों और शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक असर डाल सकती है। प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा जाएगा। प्रतिभागियों ने सरकार से इस एक्ट पर पुनर्विचार करने की अपील की और जल्द समाधान की उम्मीद जताई। चित्तौड़गढ़ मोक्षधाम में मधुमक्खी हमला, शव छोड़ भागे ग्रामीण, 2 की मौत। चित्तौड़गढ़ में बेंगू क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। पहले पारसोली के एक व्यक्ति पर हमला हुआ, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान मोक्षधाम में फिर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण शव छोड़कर भागे। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 7 को गंभीर हालत में रेफर किया गया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी विस्तार को मंजूरी, बढ़ेगा टर्नओवर, किसानों को लाभ।
राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी कृषि मंडी के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से मंडी का टर्नओवर बढ़ने की उम्मीद है और किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार विस्तार के तहत आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे व्यापार गतिविधियों में तेजी आएगी और प्रदेश के कृषि क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। नेशनल हाईवे पर तेल टैंकर पलटा, भीषण आग में एक की मौत। नेशनल हाईवे पर एक तेल टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई। हादसे के बाद करीब 200 मीटर तक लपटें फैल गई, जिससे आसपास दहशत का माहौल बन गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल हादसे का कारणों की जांच जारी है। केवलादेव नेशनल पार्क में स्मार्ट सफारी, नया ऐप बताएगा रास्ते और पक्षी। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क अब और भी स्मार्ट बनने जा रहा है। यहाँ पर्यटकों के लिए एक नया नेविगेशन ऐप लॉन्च किया जाएगा, जो हर रास्ते और पक्षियों की जानकारी देगा। इस ऐप से घूमना आसान और रोचक हो जाएगा। पर्यटक अपने मोबाइल से ही लोकेशन, प्रमुख स्थल और विभिन्न पक्षियों के बारे में जान सकेंगे। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी। सांगानेर प्रिंटिंग उद्योग पर एलपीजी संकट, 1000 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार। सांगानेर के प्रसिद्ध प्रिंटिंग उद्योग पर एलपीजी संकट का गहरा असर पड़ रहा है। गैस की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है और करीब 1000 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि समय पर गैस आपूर्ति नहीं मिलने से कामकाज ठप हो रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो हजारों श्रमिकों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। नई तकनीक से 1.5 घंटे में भेड़ों की प्रजनन क्षमता की पहचान संभव। भेड़ पालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब नई वैज्ञानिक तकनीक की मदद से भेड़ों को मल्टीपेरस और यूनिपेरस श्रेणी में केवल 1.5 घंटों में पहचाना जा सकेगा। पहले इस प्रक्रिया में केवल 12 घंटे लगते थे। यह तकनीक प्रजनन क्षमता से जुड़े जीन में बदलाव को तेजी से पहचानती है। इससे पशुपालक बेहतर नस्ल का चयन कर पाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा और आय में सुधार होगा। खास बात यह है कि यह विधि आसान और कम खर्च वाली भी है। हाई कोर्ट के 2 बड़े फैसले, नार्को टैक्स से इनकार का अधिकार, 530 गांवों को राहत। हाई कोर्ट ने 2 अहम फैसले सुनाए हैं। पहले फैसले में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सहमति देने के बाद भी नार्को टैक्स से इनकार कर सकता है। कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा है। वहीं दूसरे फैसले में जेडीए रीजन में शामिल 530 गांवों को बड़ी राहत दी गई है। इन गांवों को कुछ नियमों में छूट मिलने से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। दोनों फैसलों को नागरिक अधिकार और प्रशासनिक राहत के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।